उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे? उदारवाद व्यक्ति की आजादी और कानून के समक्ष बराबरी लिए खड़ा था। निरंकुश शासक और पादरी वर्ग विशेषाधिकारों की समाप्ति। संसद के माध्यम से एक संविधान और प्रतिनिधि सरकार। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीजों और पूंजी के आगमन पर राज्य द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त करने के पक्ष में था। जोलवरिन एक सीमा शुल्क संघा ने टैरिफ बाधाओं को समाप्त कर दिया, मुद्राओं की संख्या को 2 तक कम कर दिया और गतिशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए रेल के नेटवर्क को बढ़ावा दिया। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से यह मान लिया गया कि राज्य और समाज के स्थापित संस्थानों को मजबूत बनाने में सक्षम है। 1815 की वियना की संधि। फ्रांस में बूरबों राजवंश को बहाल किया गया था। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। जर्मन परिसंघ को बरकरार रखा गया। इसका मुख्य उद्देश्य नेपोलियन द्वारा बर्खास्त किए गए राजतंत्रों को बहाल करना था। क्रांतिकारी वियना कांग्रेस के बाद स्थापित किए गए राजतंत्रीय रूपों का विरोध करना और स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए प्रतिबद्धता। जुसेपी मैत्सिनी 1807 में जेनुआ में पैदा हुए। कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य, मार्सेई में युवा इटली एवं बर्न में यंग यूरोप की स्थापना। एक गणतंत्र राष्ट्र के रूप में इटली के एकीकरण पर विश्वास किया। क्रांतियों की आयु 1830 से 1848 फ्रांस में, जुलाई 1830 में बूरबों राजाओं को उखाड़ फेंका गया और एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया। बेल्जियम नीदरलैंड के संयुक्त राज्यों से अलग हो गया। 15वीं शताब्दी के बाद से ग्रीस, जो ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, आजादी के लिए संघर्ष आरंभ किया। कुस्तुनतुनिया की संधि ने 1932 में ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी। रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना एक सांस्कृतिक आंदोलन जिसने राष्ट्रवादी भावना के एक विशेष रूप को विकसित की, जिसमें तर्क, वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की और उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड ने लोकगीत, लोक कविता और लोक नृत्यों के माध्यम से आम लोगों के बीच जर्मन संस्कृति को जगाने की कोशिश की। भूख, कठिनाइयां और जन विद्रोही अधिकांश देशों में उपलब्ध रोजगार की तुलना में नौकरियों ढूंढने वाले अधिक थे। ग्रामीण इलाकों की अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड्डा भाद्दा वाले गरीब बस्तियों में रहने लगी। खाद्य पदार्थ की कीमत बढ़ने या फसल के खराब होने के कारण शहरों और गांवों में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। वर्ष 1848 में पेरिस के लोग सड़क पर उतर आए और लुई फिलिप को भागने पर मजबूर किया गया। अंततः नेशनल असेंबली ने पेरिस को एक गणराज्य घोषित किया। वर्ष 1945 में सिलेसिया में बुनकरों ने ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया।